जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो ओरिजिनल पेपर है। और आज की इस क्लास में देखिए साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 15 सालों में जितने भी सवाल आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में संग्रह करेंगे जीके और जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में देखिए सवाल इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे साथियों। तो अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को एक सीट पक्का करना है, तो साथियों आज की क्लास में टॉप लेवल के देखिए 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा और आप सभी को यह पूरा जो है अच्छे से एकदम रट्टा मार लेना है परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। और आगे हम आपको बताएंगे एडमिट कार्ड से जुड़ी। तो देखिए साथियों, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी को यह आंसर करके बताना है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। आंसर करेंगे आप सभी। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए आप लोगों का जो सही जवाब है प्रशांत महासागर है। गहरा महासागर याद रखेंगे प्रशांत महासागर। देखिए सी ऑप्शन में आपका यह दिया गया है फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए जितना क्वेश्चन है बहुत बार देखिए आपकी परीक्षा में साथियों यह बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर एशिया। आपको याद रखना है कौन सा, तो एशिया देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है राइट आंसर। तो बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 3 नंबर सवाल क्या करा है कि सूर्य से बाहर निकट का जो ग्रह है यह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सही आंसर आपका बुध देखिए दिया गया है ए ऑप्शन में। कौन सा, ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल बताइएगा यह क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन है। कौन सा, तो हॉकी फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। यह सभी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए प्रश्न यहीं से मिलेंगे साथियों। चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण है साथियों, ठीक है। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो याद रखेंगे सहारा रेगिस्तान आपका ए में देखिए दिया गया है, ठीक है। और आगे चलने से पहले मात्र एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्यारे साथी अगर क्लास में अगर हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेव ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का परीक्षा से जुड़ी आपको पल पल की जानकारी एसएससी एमटीएस से मिलता रहे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो याद रखेंगे राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान आप सभी को याद रखना है। सबसे जब पहले जो है पंचायती राज्य का गठन यहीं पर किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल है, गीता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। गीता किस ग्रंथ धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन है हिंदू धर्म का देखिए ग्रंथ है। हिंदू धर्म फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और देखिए चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या कराएं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज आप लोग कितना सवाल सही कर पाएंगे, ठीक है। और आगे चलने से पहले देखिए, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अभी आपको ऑफ़र में 2 दिनों के लिए दिया जा रहा है। तो यह पीडीएफ सभी को लेना है। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है
जो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया। और आपका अलग से रीजनिंग का देखिए पूरा जो है ब्रह्मास्त्र आपको देंगे हम, जिससे आप लोग पढ़ करके और इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा इसी पीडीएफ से। तो ऐसे आप लोगों का बहुत सारे बताएंगे कि पेड कोर्स ले लीजिए, लेकिन देखिए अगर आप अभी से अगर कोर्स खरीदिएगा तो आप लोगों का जो पैसा है बेकार चला जाएगा और पूरा आप लोग कोर्स भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और अगर आपको कम समय में अगर अच्छा तैयारी करना है तो इस पीडीएफ से आप लोग तैयारी करके चल जाइएगा। पूरा प्रश्न देखिए आपकी एग्ज़ाम में साथियों इस पीडीएफ से आपको मिलेंगे, बस आप लोग अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, जिस भी एग्ज़ाम के आप लेना चाहते हैं। एसएससी एमटीएस का मिलेगा, ठीक है, यूपीएसआई का मिलेगा, जीडी का मिलेगा, सीजीएल का मिलेगा। जिस भी एग्ज़ाम का अगर लेना चाहते हैं तो हर एक एग्ज़ाम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग ब्रह्मास्त्र पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ आप लोगों का है। आगे देखिए सवाल कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताएंगे फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइएगा यह कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा? बाघ आपको याद रखना है। एसएससी एमटीएस के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूरा प्रीवियस ईयर, अगर आपका जो है स्कोर नहीं बढ़ रहा है, रीजनिंग में अगर पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो आपको पीडीएफ देंगे पूरा फुल नंबर आप लोग करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में और मॉक टेस्ट में। देखिए ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल देखिए कहाँ पर है जी, तो याद रखिएगा आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में है। आप कहिएगा इतना आसान सवाल आप करा रहे हैं, तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। और दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है बताइएगा। दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा बी है। कौन सा? तो नील आप सभी को याद रखना है जी, नील आप लोग याद रखिएगा साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी देखिए याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? मोर आपको याद रखना है। और आगे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। सही आंसर आपका दिया गया है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? बताएंगे फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? तो सही आंसर आपका दिया गया है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा देखिए दिया गया है। और चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग के पास 100 प्रश्न करना है और वह भी कम समय में। भारत के पहले राष्ट्रपति याद रखिएगा यह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बता दीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह राकेश शर्मा थे, जो पहले भारतीय जाने वाले थे अंतरिक्ष में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और एमटीएस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी को लेना है, ऑफ़र में अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। और यह पीडीएफ देखिए 599 रुपया का है जी, लेकिन अभी आपको ऑफ़र में डबल लाइन में दिया जा रहा है। तो समझिए कि इस पर आपका 500 का जो है बचत आप लोग का अभी हो रहा है, ठीक है, 500 रुपये का। तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप कीजिए जो नंबर आपको दिया गया है, फिर आपको नहीं मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल है यह याद रखेंगे ए ऑप्शन है कमल। कौन सा? तो कमल आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए जन गण मन के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन बंकिम रविन्द्रनाथ ठाकुर आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सभी को यह पता होगा कि 28 राज्य हैं। देखिए आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जितना भी सवाल हम आपको करा रहे हैं ना साथियों, तो पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, क्योंकि भर के प्रश्न आपको इसी क्लास से मिलते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो बिजली का जो बल्ब है यह बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए हीराकुंड बांध है। कौन सा जी? तो हीराकुंड बांध देखिए आपका बी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। यूनेस्को का जो मुख्यालय है याद रखेंगे सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क में याद रखेंगे, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है याद रखिएगा कब हुआ था? तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा 1950 में देखिए योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रपर्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? बताइए ताम्रपर्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर सी में दिया गया। कौन सा? तो ताप्ती आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है। और भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखिए सबसे ज़्यादा आपका एसएससी एग्ज़ाम में हर साल हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी आप लोग का एग्ज़ाम में यह सवाल मिलेगा जी, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और याद रखिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखिएगा। और देखिए परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है 4 दिन पहले आप लोगों का आ जाएगा जी, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप यह कौन सा है? तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन याद रखेंगे, जल प्रताप नोहकलिकाई जल प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो जल चिन्ह याद रखना है आपको, यह देखिए डॉल्फिन है। कौन सा? डॉल्फिन आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे कठोर जो स्थान है यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे जो ठंडा, याद रखिएगा ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह देखिए फ्रेंड्स दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, वास्ट्रॉक स्टेशन आपको याद रखना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका अटलांटिका है। देखिए ए ऑप्शन जो दिया गया ना अंटार्कटिका होगा, ठीक है साथियों, अंटार्कटिका होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम बता दीजिए। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यह कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? डेली क्लास में आइए आप लोग, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों डेली आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास आप लोग का यह क्वेश्चन दिया जा रहा है और पीडीएफ आप लोग का लेना है, पूरा सवाल पीडीएफ से मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। याद रखेंगे ए ऑप्शन ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक यह कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन विष्णु शर्मा आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे मोनालिसा चित्र किसने जो बनाया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो बी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह बनाया गया है। बी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है जी, बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम आप लोगों का अपडेट देते रहते हैं भर्ती से जुड़ी, हर एक भर्ती से जुड़ी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो याद रखिएगा यह आपका वंदे मातरम है। आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे NH 44 है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे मंगलयान किस ग्रह के लिए यह भेजा गया था? तो मंगलयान आपको याद रखना है किस ग्रह के लिए? तो मंगल, देखिए मंगल के लिए भेजा गया था। और आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के यह कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए गिर वन किस राज्य में है? तो गिर वन आपको याद रखना है
गुजरात राज्य में। कहाँ पर जी? गुजरात राज्य में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है ना साथियों, याद रखेंगे भास्कर। देखिए यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, भारत का पहला उपग्रह है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, और साथ में देखिए आपको आंसर भी बताते चलना है, ताकि जो भी प्रश्न में अगर डाउट होगा, किसी तरह का कोई पॉइंट्स में मिस्टेक होगा तो साथ में ही क्लियर हो जाए, इसीलिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा। आगे देखिए 40 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका बी ऑप्शन में 448 फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है। और आगे देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के यह रचयिता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, जितने भी अभ्यर्थी देखिए ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तुलसीदास आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय फल है ना, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन है। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आम है जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कराएं, याद रखिएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम जो स्थान है, यह कहाँ है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। जितने भी साथी देखिए ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, यह आप लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। और आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, कंठी हवा दिया गया है। जैसे भारत में देखिए लूह चलता है ना, उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर, तो फान देखिए आप कहाँ पे, आल्प्स पर्वत में। और चिनुक देखिए यहाँ पे यूएस में चलता है, चिनुक। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो देखिए सिरोको देखिए यहाँ पे कनाडा, लू देखिए भारत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं, सी ऑप्शन देखिए नहीं है। कौन सा? सिरोको कनाडा देखिए यह नहीं है, बाकी से सभी के सभी यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? चलिए बताएंगे, कौन सा सौरमंडल का सदस्य बताइए नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, और फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास में रीजनिंग, जीके, जीएस का टॉप लेवल की देखिए 100 प्रश्न आप लोग एकदम अच्छे से दिमाग में स्कैन कर लीजिए। पेपर में प्रश्न साथियों इसी क्लास से मिलेंगे, और बिल्कुल 100%। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, प्रश्नों को आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। सौरमंडल का सदस्य कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न अगला क्या कराए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है, यह किस विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है, यह किस से है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। कौन सा? तो राजमार्ग आपको याद रखना है साथियों, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी को याद रखना है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों का स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? बताएंगे, भारत का कौन सा निर्यात नीति है ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका देखिए डी है। कौन सा? 2015 से 2020 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन में देखिए आपका साथियों राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अगर देखिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसको लेकर के काफ़ी लोगों ने कमेंट भी कर रहे थे कि सर बताइए एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए साथियों, परीक्षा से आपका 1 वीक पहले आप लोग का आ जाएगा। परीक्षा देखिए बहुत जल्द है, आप लोग का मात्र देखिए समय आपका जो इसी मंथ में आपका समय बचा हुआ है, और उसके बाद आप लोग का देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बहुत ही कम समय आपके लिए है।
और कम समय में देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक सीट अगर पक्का करना है, तो देखिए साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF। देखिए अगर आपको इस बार SSC MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो यह देखिए सिलेक्शन दिलाने वाला PDF आपको हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके हो गया, करंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा देखिए रीजनिंग का हम जो है आपको निचोड़ दे देंगे, जिससे पढ़ कर के आप लोग रीजनिंग में फुल नंबर उठा लीजिएगा। अगर आपको रीजनिंग में बिल्कुल कम है तो पूरा अच्छे से उसमें आपको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए यह ऑफ़र बहुत ही कम समय के लिए है। देखिए मात्र 99 में आपको मिल रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, SSC MTS PDF लिखकर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सभी जानकारी आपको मिल जाएगा टीम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों पूछा गया है कि इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टॉर्म एक्ट जो है किस वर्ष यह लागू किया गया था। चलिए कमेंट करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉर्म जो एक्ट है यह किस वर्ष लागू किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया यहाँ पे 1765 में। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका 1765 देखिए सही जवाब है। और देखिए निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। कमेंट करेंगे आप लोग कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। अवशिष्टता आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। और देखिए कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध क्या है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो यह डी ऑप्शन है। कौन सा? सोना आपको याद रखना है, यह राइट आंसर है जी, सोना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का संबंध यह किसे है। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए। पेपर में देखिए लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर साल हर शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का हम आज की क्लास में निचोड़ संग्रह लेकर आए हैं जी। तो सिलेक्शन लेना है तो सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का जो संबंध है आप सभी को याद रखना है, यह देखिए संविधान संशोधन से है। कहाँ पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की वृद्धि जो दर है, देखिए वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो दशकीय जो वृद्धि दर है ना साथियों, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ए ऑप्शन 25.42% आपको याद रखना है। ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, सही आंसर याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा? देखिए सी ऑप्शन आपका यह सही उत्तर है। और आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए सी में आपका दिया गया। कौन सा? प्रतिबंध न्यायपालिका आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला हुआ है। जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जितने भी अभ्यर्थी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन कालीबंगा आपको याद रखना है। कौन सा? कालीबंगा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो आर्टिकल 56 है यह किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए सी में आपका दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट, अरावली या गंगा के मैदान। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। प्रत्येक सवालों का आंसर आपको कमेंट में देना है, उसके लिए मात्र 5 सेकेंड मिलेगा। और हाँ, एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी SSC MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी साथी पल पल की अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि MTS एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आपको मिले। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब ए ऑप्शन। कौन सा? पश्चिमी घाट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण होता है? तो याद रखेंगे यह सही आंसर आपका देखिए सी में दिया गया है। कौन सा? समांतवाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहलाता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह बताइए क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन। क्या? संविधान का आर्टिकल 19 के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है यह क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों आपको याद रखना है जी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित देखिए परियोजना है, यह कौन सा परियोजना दिया गया है? बताइए। 38 नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया। कौन सा? गंडक परियोजना, याद रखिएगा, यह बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। 39 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, यह आपका कोलकाता में। देखिए कोलकाता किस नदी के किनारे है जी? तो याद रखिएगा आप लोग हुगली नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, और देखिए पटना जो है गंगा के किनारे है। उसके बाद आपको याद रखना है हैदराबाद, मूसी, इन सभी को देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। और इलाहाबाद कहाँ पे है आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखिए भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से यह संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द जो है यह किस समस्या से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन, क्षेत्रवाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पूंजी खेती की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी हुई है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। 41 नंबर सवाल है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी हुई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन, देखिए सही उत्तर आपका दिया गया है। कौन सा? सी ऑप्शन, याद रखेंगे तारापुर समिति आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पूछताछ घास प्रदेश कहाँ जो है यह पाया जाता है? पूछताछ घास बताइए कहाँ पे पाया जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, हंगरी में देखिए यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? बताइए वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का जो आविष्कार है यह किसने किया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया। कौन सा? रिचर्ड आर्कराइट आपको याद रखना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा में देखिए लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो आज की क्लास में जितना भी प्रश्न हम बताएंगे चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंत तक देखिएगा क्लास को, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो, ठीक है। कुमार गंधर्व की विजोड़ गायिका के यह किसे मानते थे? तो याद रखिएगा आप लोग, और कितना सवाल आप लोग सही कीजिएगा यह भी ईमानदारी से कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ए ऑप्शन याद रखिएगा लता मंगेशकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी बताइएगा यह किस पर्वत श्रेणियों के बीच है? 45 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? पीर पंजार और बृहत हिमालय आपको याद रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया। कौन सा? पूंजी खाते की जमा मदों में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों का जो आदर्शवादी है सिद्धांत, यह मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है
आर्थिक विकास पर, नागरिक पर या नैतिक विकास पर। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं और यह सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 47 नंबर का जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, उसके बाद आप आगे आंसर लिखिए और भेज दीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ आप 47 नंबर प्रश्न का आंसर किए हुए हैं। देखिए, केप ऑफ गुड होप की जो खोज है यह किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? तो बार्थोलोमेव डिज़ाज आपको याद रखना है। यहाँ पे जितने साथी देखिए सी बता रहे, बिल्कुल आपका यह राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, सभी को आंसर करना है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो बताइए क्या होगा? फ्रेंड्स याद रखिएगा, जितने भी साथी देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, जिनका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से सभी को आंसर करना है। ठीक है, डी वाले बिल्कुल आपका सही है जी। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें हैं यह कहाँ से निर्मित हुआ है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, और डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। डेली आपको यहाँ पे सुबह में 7 बजे, कितना? 7 बजे, और शाम को 7 बजे, और इसी टाइम पर आपको क्लास भी मिल रहा है। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लास में जुड़िए सभी साथी। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए, आपको सभी वीडियो को आपको पूरा कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित किया गया है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो मोहरें है यह निर्मित किया गया है। सही आंसर याद रखेंगे डी है। कौन सा? तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? चलिए बताइए आप लोग। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को याद रखना है। कौन सा होगा जी? तो ऑप्शन नंबर जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे सी बता रहे हैं, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर है। समांतवाद आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को बताइए क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? तो शून्य काल देखिए कहा जाता है। क्या शून्य काल आपको याद रखना है जी? ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का संख्या बताइए यह कितना है? आंसर करेंगे आप लोग। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बता दीजिए कितना है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग बता रहे हैं यह सही जवाब है। बी ऑप्शन आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, जब वस्तु का कीमत बढ़ने पे कुल व्यय बढ़े तो मांग की जो कीमत है यह लोच होगा। और देखिए आप लोगों का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी आप लोगों का अपडेट आएगा सबसे पहले वहाँ पर हम दे देते हैं। सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल। कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर ए में दिया गया। कौन सा? इकाई से कम होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो 55 नंबर प्रश्न क्या करा जी? विद्यालय की इमारत के रख रखाव के लिए जो किया जाने वाला खर्च होता है यह क्या कहलाता है? विद्यालयों का इमारत के रख रखाव का जो खर्च होता है यह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे आप सभी फ्रेंड्स, डी ऑप्शन पूंजी एवं विकास व्यय, यह दोनों कहलाता है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? चलिए बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यह कहाँ से जो आरंभ किए हुए थे? 56 नंबर प्रश्न है। तो याद रखिएगा आप लोग, जितने भी साथी देखिए ऑप्शन डी के तरफ जा रहे हैं, सारनाथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? बताइए किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? तो सभी को याद रखना है। पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर एक और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? अरस्तु आपको
याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे सभी को याद रखना है। आज की क्लास में जितना भी सवाल हम कराएंगे आपको, सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा और चीज़ों को आप लोग समझेंगे, ठीक है। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की जो है क्रियान्वयन के लिए यह जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है, योजना आयोग आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा जो संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? चलिए 59 नंबर प्रश्न है, बताइए आप लोग, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय है ए ऑप्शन सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे साथियों, विज्ञान के प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से देखिए और याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर जितना यहाँ पे लोग बता रहे हैं, डी ऑप्शन ओम बता रहे हैं, यह सही जवाब है। और आगे देखेंगे डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए ए में दिया गया, कौन सा? तो क्लोरीन के आपको याद रखना है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा, बताइए निम्न में से कौन सा करता है सिद्धांत किसके प्रतिपादित, बताइए यहाँ पर कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में देखिए ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है। आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी, कौन सा? सी देखिए डार्विन के द्वारा, यह आपका राइट आंसर है। डेली क्लास में जुड़िए, तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो साथियों डेली आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम आपके लिए जो जीके जीएस का जो टॉपिक लेकर आएंगे, बस आपको डेली क्लास में जुड़ना है, सिलेक्शन की मेरी गारंटी है, ठीक है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प जो है सही है? ठीक है, बताइए आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है। जितने भी साथी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखेंगे एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का जो तंतु है बताइए यह किसका बना होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिए यहाँ पे ए ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं इस प्रश्न का देखिए नाइक्रोम का होगा, किसका जी? तो नाइक्रोम का याद रखिएगा, सी ऑप्शन होगा जी, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे आपको बताना है 68 नंबर सवाल है, बहुत बार हम क्लास में भी करा चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी सवालों को आपको अच्छे से एकदम याद करना है, स्कोर करना है जीके जीएस में और रीजनिंग में, तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखेंगे आप सभी, सोमुरीर झील है, कौन सा? सोमुरीर झील देखिए आपका सी में आपका दिया गया है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर सवाल, यहाँ पे जो लिखा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, और देखिए हम आपको 20 प्रश्न पिछले क्लास में यहाँ से करा दिए हैं इस सेट में से, तो देखिए आप लोग देख लीजिएगा। और आज देखिए हम लोग 20 से लेकर के और इस क्लास में करीब 80 प्रश्न तक करने वाले हैं, ठीक है। तो यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अनायमुडी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर। देखिए लास्की के विचार की संप्रभुता का लक्षण बताइए क्या है? लास्की के विचार का संप्रभुता याद रखेंगे बहुलवादी कहलाता है। क्या बहुलवादी आपको याद रखना है साथियों, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी राज्य भूराज्य व्यवस्था से संबंधित हैं? बताएंगे कौन सी भूराज्य व्यवस्था से संबंधित है? बहुत बार यह सवाल देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा
बी ऑप्शन महालवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है। आगे देखिए सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से देखिए यह प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। और आगे चलने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथियों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोग का जानकारी सबसे पहले आएगा भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। ये बताएंगे उत्पाद संभावना का जो वक्र ढाल है यह क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र ढाल बताइए क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन सा? MRTXY। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका यह राइट आंसर दिया गया है फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है? पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। कौन सा? बी में देखिए आपका दिया गया है सेवाएं के क्षेत्र में, आपको याद रखना है। और आगे देखिए हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही आंसर याद रखेंगे डिगो गार्सिया में। कहाँ पे? तो डिगो गार्सिया देखिए सी में आपका यह दिया गया है डिगो गार्सिया। चलिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र बताइए कहाँ पर है? आंसर करेंगे 30 नंबर सवाल है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र बताइए कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए सिलेक्शन लेना है आपको। तो साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF अगर नहीं लिए हैं तो आप सभी को यह PDF लेना है, क्योंकि इसी PDF से आपके परीक्षा में सवाल पूरा का पूरा जो है मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, पूरा प्रश्न इसी PDF से आपको मिलेगा, ब्रह्मास्त्र PDF से। यह देखिए आप लोगों का ब्रह्मास्त्र PDF है, जिसमें आपको देखिए क्या क्या मिलेगा यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स हो गया। और देखिए रीजनिंग का पूरा प्रश्न आपको मिलेगा। रीजनिंग में अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं तो हम जो आपको रीजनिंग देंगे साथियों, अभी से अगर तैयारी कर लीजिएगा तो देखिए आपका जो है पूरा फुल में फुल स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जितना आपका फुल स्कोर आ जाएगा बस रीजनिंग का, और GK जी से पूरा फुल स्कोर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो पूरा देखिए यहाँ पे PDF आप लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज का देखिए सीमित समय के लिए ऑफ़र है। और मात्र देखिए 99 में यह PDF अभी मिल रहा है। ऑफ़र कम है, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, तो आप लोगों का यह दिया जा रहा है। ठीक है, टाइम कम है साथियों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस PDF से आप लोग तैयारी कीजिए, नहीं कि आप लोग कोई बैच अगर ख़रीदते हैं तो अभी से पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम PDF आपको लेकर आए हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और जो यह साथी PDF लेंगे उनको अलग से हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, कैसे आपको जो है स्टडी, और देखिए डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे हम, जो साथी PDF खरीद लीजिएगा। ठीक है, अलग हम आपको एक ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। काफ़ी लोगों ने अब तक देखिए लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र बताइए कहाँ पर है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चीन ने भारत के LPG सुधार के समान अपने जो संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने जो संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1991 में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सभी को यह याद रखना है। चलिए बताइए, आंसर करेंगे आप लोग, साथ में देखिए आपको आंसर भी बताना है। 32 नंबर सवाल है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में
जीवन एकाकी दरिद्र और असभ्य सैनिक था। तो याद रखेंगे यह आपका सही उत्तर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो बाजार मांग वक्र आपको याद रखना है, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, उत्तरदायी नहीं है। देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया, कौन सा? असीमित आवश्यकताएं आपको याद रखना है। डेली क्लास में जुड़ना है, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। इसी समय पर आपको जो है क्लास दिया जाता है, और सुबह में देखिए 8 बजे क्लास, शाम को 7 बजे क्लास दिया जाता है। तो प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं डी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? तो डी ऑप्शन, भूकंप आपको याद रखना है। और आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी कर सकता है? बताइए, रीट जारी की जा सकती है? सही आंसर देखिए डी में दिया गया। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपको याद रखना है। और देखिए सभी साथी ग्रुप में भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि हर जानकारी आपको छोटा मोटा जो भी भर्ती आता है हम वहाँ पर सबसे पहले आपको दे देते हैं। देखिए गलत जोड़ा यहाँ पर चुनना है, तो गलत जोड़ा आपको कमेंट करना है। सी में देखिए दिया गया है गलत जोड़ा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर दिया गया है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो, तो बताइए सही आंसर आपका क्या होगा? फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन, क्या है? मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से यह कम होगी। और आगे देखेंगे, भारत की विदेश नीति आधारित है। बताइए फ्रेंड्स, 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के विदेश नीति आधारित है। सही उत्तर आपको याद रखना पे ए ऑप्शन लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? गुट निरपेक्षता के नीति पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, कौन सा नदी है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए आपका बी में दिया गया है। कौन सा? बी ऑप्शन, हडसन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है यह किस आर्टिकल में किया गया है? बताइए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए आपका सही उत्तर है। याद रखेंगे आर्टिकल 324 से लेकर के 29 में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तो यह आप सभी को याद रखना है, क्योंकि देखिए एसएससी के तरफ से बहुत बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए जी कमेंट कीजिए, यह सवाल का उत्तर क्या होगा? सभी को बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए आप लोग। पेपर में देखिए आपके यह सवाल मिलेंगे। अगर बात की जाए कि यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए साथियों बहुत जल्द यहाँ पे परीक्षा से 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा सभी का। ठीक है, 4 दिन पहले, 1 वीक 7 दिन पहले, ठीक है, करीब ऐसे आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? गिरिव्रज आपको याद रखना है। और आगे देखिएगा, तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है, प्रयुक्त की जा सकती है। सही आंसर आपको याद रखना है सी है। कौन सा? तो सी आपको याद रखना है, राज्य एवं समवर्ती सूची। 45 नंबर प्रश्न है, याद रखिएगा कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर सी में देखिए दिया गया। कौन सा?
स्वामी सहजानंद आपको याद रखना है, स्वामी सहजानंद। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे घटता है, यह डी ऑप्शन में देखिए याद रखें। कौन सा? तो आयात आपको याद रखना है जी, आयात आपको याद रखना है, यह बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? बताइए संबंध में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो अच्छे से आपको याद रखना पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर डी को, और आगे बढ़िए। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सी प्राकृतिक गैस जो है पाइपलाइन एशिया में नहीं है? बताइए कौन सा नहीं यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़ें। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा। पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन होगा साथियों, रूबी पाइपलाइन, सॉरी रूबी पाइपलाइन याद रखिएगा, डी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बस चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्नों को आप लोग एकदम अच्छे से रट्टा मार लीजिए। पेपर में प्रश्न देखिए इसी क्लास से मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%, ठीक है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि जहाँ सर आपने जो बताए थे बिल्कुल हमारे शिफ्ट में यह सवाल आया था, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए बिहार में होता है। कहाँ पर? बिहार में होता है। और आगे देखिएगा कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या था? तो याद रखेंगे साथियों सी है। कौन सा? सी ऑप्शन, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय आपको याद रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग लास्ट जजमेंट देखिए आपका दिया गया है डी में, तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजय की जो शुरुआत है यह कब हुई? ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत बताइए कब हुई? तो अच्छे से आपको याद रखना है पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। अफीम युद्ध आपको याद रखना है जी। और आगे देखिए साथियों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइए 4 विकल्प दिए गए हैं और यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे गलत है, गांधीवाद और राजनीति निर्देशक सिद्धांत। बी ऑप्शन इस प्रश्न का देखिए 53 नंबर जो सवाल है, यदि कोई सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर। हाँ यह सवाल बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा जी। कौन सा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा अगला सवाल है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का संबंध किससे है? बताइए यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह सभी को याद रखना है। ए ऑप्शन मेसोपोटामिया धर्म से याद रखिएगा, ठीक है, मेसोपोटामिया धर्म से याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी को याद रखना है, सेशन को दबा के एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग और अपने दोस्तों के पास चाहे ग्रुप में, एक ग्रुप में ज़रूर आप लोग कम से कम शेयर कर देंगे, ठीक है। आप सभी से प्लीज़ साथियों रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप में आप लोग कम से कम क्लास को शेयर कर देंगे। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? बताइए भारत में सबसे पुराना जो तेल भंडार है कहाँ पर है जी? तो डिगबोई असम में याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। और आगे देखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है, सही उत्तर आपको याद रखना है ए ऑप्शन। कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, हड़ताल करने का अधिकार आपको याद रखना है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि है जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है? बताइएगा साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। तो साथियों देखिए यहाँ पर दिया गया आपका नाटो होगा। कौन सा? सी ऑप्शन होगा जी। डेली क्लास में जुड़िए, सिलेक्शन का मेरा गारंटी है साथियों, ठीक है। डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा जो खाड़ी है यह मैक्सिको की खाड़ी, कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी आपको याद रखना है, ठीक है। और रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से यह कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, कौन सा, बी ऑप्शन, अच्छे से याद रखेंगे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करता है जो सावी कीमत से अधिक हो तो बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। देखिए, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा, जो दिया गया है आपका बी ऑप्शन में सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद देखिए, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह जो है प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, तो यह आप सभी को याद रखना है बैगनी, कौन सा उदाहरण है। आगे देखिए, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का जो सही संधि विच्छेद है क्या होगा, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, सी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है जी, सी ऑप्शन। और देखिए अगला प्रश्न है कि देहात बताइए किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखिएगा देहात यहाँ पे किस प्रकार का है, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, विदेश आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है, तो साथियों डी ऑप्शन आपको याद रखना है, कौन सा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश का विशेषण क्या होगा। बताइए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मुकेश ने यात्रा की डैश के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा रेलगाड़ी के द्वारा, ठीक है, यानी कि द्वारा यहाँ पर जो है आपका सही आंसर देखिए आपका दिया गया है कहाँ पे, तो बी ऑप्शन में देखिए साथियों दिया गया है बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, आंसर कीजिए, रेकलेस का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो रेकलेस का सही विलोम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सही आंसर देखिए ए में दिया गया है सावधान होगा जी, कौन सा, सावधान आपको याद रखना है। सही शब्द को चुनें। वर्तनी वाले प्रश्न देखिए आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, तो सही वर्तनी देखिए आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है बी ऑप्शन में, ठीक है। आज आप लोग मात्र देखिए 20 प्रश्न सही कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग 20 प्रश्न सही करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। और आप सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन को अंत तक देखना है, चीज़ों को याद रखना है। सही वाक्य को चुनें। बताइए वर्तनी का प्रश्न है, सही कौन सा में लिखा गया है, तो देखिए साथियों ऑप्शन सी में लिखा गया है, कौन सा, सी में देखिए आपका लिखा गया है कि वह इतना अंधा है कि छोटे से छोटे किताब भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया गया है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर देखिए बी में आपका दिया गया, कौन सा, तो बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोसले कहाँ के शासक थे। बताइए भोसले कहाँ के शासक थे, तो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, नागपुर के शासक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज यह कौन था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो प्यारे मित्रों बी ऑप्शन याद रखिए, बी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। बताइए सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। चलिए आंसर करेंगे, सरदार पटेल की तुलना यह किससे की जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है, कौन सा, बिस्मार्क देखिए ए ऑप्शन में साथियों दिया गया है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया गया है, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए ऑप्शन लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था।
तो देखिए बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लीलावती पुस्तक का संबंध किसे है? बताइए लीलावती पुस्तक का संबंध बताइए किसे है? तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है सी ऑप्शन है। कौन सा? गणित से याद रखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर। और आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की? बताइए कल्प सूत्र की जो रचना है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का ए ऑप्शन देखिए भद्रबाहु के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखिए, रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? रेड की जो हत्या है बताइए किस राष्ट्रवाद ने की थी? तो साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे दामोदर चापेकर के द्वारा किया गया है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बताइए स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कौन सा? बंगाल में। आप सभी को याद रखना है। और आगे देखेंगे, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर यह कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27 नंबर सवाल है और यह प्रश्न देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन है। कौन सा? अयोध्या में, याद रखेंगे। आगे देखिए, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया? चलिए बताइए आप लोग, स्वीकार किया गया, सही आंसर आपको बताना है। बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, लाहौर देखिए सही उत्तर है। और आगे देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए बी ऑप्शन में आपका दिया गया है जी। कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी इस पर स्टार लगा लीजिएगा। परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं, जो साथियों SSC GD हो गया और UP पुलिस हो गया, 2 एग्ज़ाम के लिए यह क्लास है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ब्रह्मास्त्र PDF आप सभी को दिया जा रहा है मात्र देखिए 99 में, ठीक है। और यह PDF देखिए 599 रुपया का PDF है, तो इस पर आपको 500 का अभी बचत हो रहा है, इसलिए कि ताकि आपका जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, ठीक है, तो उस समय आपको जो है 500 रुपया जो है फिर इसी PDF का प्राइस 599 आपको पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए ब्रह्मास्त्र PDF आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा समझिएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट हो गया। और आप सभी को देखिए ऑफ़र कम समय के लिए है, ठीक है। और साथ में आपका रीजनिंग के प्रश्न पूरा का पूरा जो है रीजनिंग का निचोड़ दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो यह PDF देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। SSC GD या UP पुलिस जो भी एग्ज़ाम के आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सभी को आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिए, बताइए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सभी को याद रखना है, यह किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और आगे देखिएगा, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए सी है। कौन सा? कोपरनिकस के द्वारा कहा गया है। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाता है तो उसका बताइए हटा दिया जाएगा तो दिन बड़ा होगा या रात बड़ा होगा? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए सी में आपका दिया गया है, दोनों अपवर्तित रहेंगे, ठीक है, दोनों अपवर्तित रहेंगे। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कराएं, याद रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों एशिया का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक जो देश है ना, सभी को याद रखना है डी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो चीन देखिए आपका दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों, सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे
किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। चलिए, एशिया का छत किसे कहते हैं? एशिया का छत बताइए किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार देखिए यहाँ पर कहा जाता है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह बताइए किसे है? अश्व अक्षांश का संबंध आपको याद रखना है, यह किसे है? तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। टीटागढ़ जाना जाता है, यह किसके लिए? तो कागज़ उद्योग के लिए देखिए यह जाना जाता है, जो ए ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है जी। चलिए, आप सभी को स्कोर कमेंट करके बताना है कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? बताइए, सबसे पूरब में कौन सा जगह है? तो याद रखिएगा आप लोग, जितने साथी देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं ना, कौन सा? बी बता रहे हैं। यह सवाल आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखेंगे अधिकांश भारतीय यह किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है? तो अभाव पाया जाता है साथियों ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और आगे देखेंगे डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र है यह कहाँ पर है? डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र है यह कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो देखिए मैग्मा कहलाता है साथियों, याद रखेंगे मैग्मा कहलाता है। चलिए, निम्न में से सदाबहार वन यह कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वन आप सभी को याद रखना है, यह पाया जाता है। सही आंसर देखिए ऑप्शन सी है। कौन सा? सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर, याद रखिएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए फ्री पीडीएफ जो आप लोगों का क्लास का है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और देखिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, धारवाड़ तंत्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। कौन सा? डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, दिया गया है राइट आंसर जी। ठीक है, डी ऑप्शन। और आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो देखिए आप सभी को याद रखना है, मतदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर जितने भी अभ्यर्थी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन यह बिल्कुल सही जवाब है। महान्यवादी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका यह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन 1911 में देखिए यह गाया गया है। और आगे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न क्या कराएं, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए सभी को याद रखना पे लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान के आर्टिकल 74 और 75 यह किस विषय से संबंधित है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन मंत्री परिषद आपको याद रखना है। राष्ट्रगान का जो समय है यह कितना है? राष्ट्रगान का समय देखिए 52 सेकेंड का होता है, जो आपका दिया गया है ए ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसी व्यक्ति का समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय कौन रिट जारी करता है? तो याद रखिएगा यह कौन सा रिट जारी करता है। तो यहाँ पे साथियों ए ऑप्शन जितने भी साथी बता रहे हैं इस प्रश्न का देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे संविधान सभा में देशी रियासत के कुल प्रतिनिधि कितने थे? संविधान सभा में देशी रियासत के कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है 70। कितना? तो 70 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 55 नंबर सवाल, याद रखेंगे संविधान को कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? वर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी के संपादक बताइए कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन, लोकमान्य तिलक आपको याद रखना है जी। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय मरुस्थल को कहाँ कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन सभी को याद रखना है, सहारा कहा जाता है। और आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, याद रखिएगा सुंदरवन का डेल्टा है। देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। और क्लास के अंत में हम लोग रीजनिंग के प्रश्न भी देखेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को अच्छे से समझना है और एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में आपके यह सवाल देखिए बहुत पूछे गए हैं और इस बार भी आपके परीक्षा में इसी क्लास से प्रश्न मिलेंगे जी। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से यह कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन, अमरकंटक आपको याद रखना है, ठीक है। और सोन का भी उद्गम देखिए अमरकंटक से ही होता है। और आगे देखिए नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है बताइए यह कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सभी को याद रखने पर सही आंसर देखिए दिया गया है साथियों सी ऑप्शन में, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री। और किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है यह किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन याद रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जो शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन है। कौन सा? 1776 में देखिए यह शामिल किया गया है, 1976 में शामिल किया गया। और आगे देखिए रॉकेट किसके सिद्धांत पर यह काम करता है? बताइए रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन है। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम याद रखेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम आपका सही उत्तर है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका देखिए सी है। कौन सा? उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल दर्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? बताइए पेट्रोलियम यह किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग देखिए बी ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो दिया गया ना, पेट्रोलियम मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। तो आप सभी को याद रखना है। और आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? बताइए सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग शुतुरमुर्ग है। कौन सा? बी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है राइट आंसर। तो डेली आपको सुबह में 6 बजे और 7 बजे, कितना? 6 बजे और 7 बजे डेली आपको क्लास में जुड़ जाना है। डेली 2 वीडियो हम सुबह में अपलोड करते हैं और शाम में आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है, 7 PM पर और 8 PM पर। तो यह 4 वीडियो अगर आप डेली लेते हैं तो यह आपके जो है सिलेक्शन दिलाने से कोई भी नहीं रोकेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा इंक्लूड है और आपके जो संभावित प्रश्न बिल्कुल 100% बनेंगे, पूरा अच्छे से इसमें
एनालिसिस करके लाए हैं सवाल। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझना है, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, हमारे शरीर में हड्डियों का कुल कितना संख्या होता है? 206। कितना? 206 आपको याद रखना है जी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 206 दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप सभी को यह कमेंट करना है। ठीक है, वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं यह कौन हैं, सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर रेड क्लिफ रेखा को कहा जाता है। देखिए रेड क्लिफ रेखा ऑप्शन ए में आपका यह दिया गया है। और आगे देखेंगे साथियों, एन किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा जो एन है ना, यह किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा। कहाँ का है? जापान, आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सभी को याद रखना है, 5 जून को देखिए हम मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, बताइए यह किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक यह किसने लिखी है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया। कौन सा? सरदार पटेल, सभी को याद रखना है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर करेंगे आप लोग, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है, देखिए उड़ीसा राज्य में यह मनाया जाता है। कहाँ पर? तो उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया गया है जी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, समझिएगा, मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे सी ऑप्शन, सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका यह बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? तो महानगरीय जो शहर है, याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन है। कौन सा? मुंबई, देखिए सभी को याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, तमिलनाडु राज्य में देखिए मनाया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे एक एक चीज़ों को आपको समझना है, अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग रीजनिंग के प्रश्न भी करेंगे क्लास में। ठीक है, जनगणना की 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग में बताना है कितना है? तो देखिए लगभग में जो यहाँ पर है ना साथियों, ए ऑप्शन है। कौन सा? प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? देखिए राजस्थान से कौन सा त्यौहार यहाँ पर जुड़ा हुआ है? सी ऑप्शन, बूंदी उत्सव आपको याद रखना है। बूंदी उत्सव आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन, बेल्जियम के द्वारा यह जीता गया है। तो साथियों बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आवाज़ की अगर प्रॉब्लम होगा आपको तो साथियों थोड़ा बढ़ा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आवाज़ प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। और उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं?
तो याद रखिएगा आप लोग, ईवीएम मशीन के द्वारा देखिए चुनाव कराए जाते हैं। डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। और आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा? ए आर रहमान आपको याद रखना है। ए आर रहमान आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली बताएंगे किस राज्य से है? तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपका दिया गया है ए ऑप्शन में। कौन सा? पंजाब में देखिए, सभी को याद रखना है। और आगे देखिए, बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट वर्गों के कांस्य पदक जीता है? चलिए बताइए आप लोग, यह किसने जीता है? 2008 में बीजिंग ओलंपिक किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट के कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। कौन सा? विजेंद्र सिंह आपको याद रखना है जी। और आगे देखिएगा, टंकेश्वर हजारी बोरबुयान को भारत की किस राज्य शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? बी में आपका दिया गया है। तो याद रखेंगे सत्रिया आपका सही उत्तर है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार देखिए बार बार बनते हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को समझना है और याद रखना है। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन है। कौन सा? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और आगे देखेंगे साथियों, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन में दिया गया है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। और आगे देखेंगे, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में यह मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव, चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार देखिए आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों लॉक करेंगे केरल। कौन सा जी? केरल आपको याद रखना है, ए ऑप्शन होगा। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन को नेतृत्व किया था? चलिए अच्छे से याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, शिरोमणि अकाली दल याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो याद रखेंगे साथियों, डी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है भीमराव अंबेडकर। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है इसका नाम क्या है? तो अच्छे से याद रखेंगे, इसका नाम है थिम्पू। देखिए ए ऑप्शन में आपका यह दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है केरल राज्य में। कहाँ पर जी? केरल राज्य में देखिए यह सही उत्तर दिया गया है। और आगे देखेंगे, माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल बताइए आप लोग, इनका संबंध किसे है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, यह बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और आगे देखिए अगला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव आपको याद रखना है जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? बी ऑप्शन साथियों सभी को याद रखना है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बोनाली देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में यह मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? तेलंगाना आपको याद रखना है, ए ऑप्शन एग्ज़ाम में लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे देखिए, प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोग मूल रूप से
यह किसने के द्वारा जो है गाया गया? चलिए बताइए आप लोग, किसके द्वारा यह गाया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? लता मंगेशकर के द्वारा। और देखिए इनका पिताजी के नाम भी पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा, दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है। और आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कराएं। और देखिए आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो देखिए साथियों, SSC MTS एग्ज़ाम को इस बार अगर आपको क्रैक करना है तो नहीं तो आप लोग अभी से कोई बैच खरीद करके कंप्लीट कर पाइएगा कोई भी कोर्स। ठीक है। जैसे पूरा अगर सोचिएगा कि हम अभी से बैच खरीद कर और बैच कंप्लीट कर लें तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है, परीक्षा बहुत जल्द है। तो इसीलिए आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF, जो मात्र देखिए आपको 99 रुपया में यह दिया जा रहा है। और इस PDF को लेकर आप लोग SSC MTS एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। देखिए इसमें आपको पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है। तो देखिए साथियों यह आप लोगों का ब्रह्मास्त्र सीरीज है, तो देखिएगा यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स, साथ में आपको रीजनिंग के प्रश्न मिलेगा। जो रीजनिंग आप सभी को अगर कमज़ोर है तो जो हम PDF देंगे आपको, बिल्कुल आपका अच्छा रीजनिंग हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूरा फुल में फुल करके आइएगा आप लोग। ठीक है। जो हम आपको रीजनिंग देंगे PDF में, और मात्र यह सभी देखिए आपको 99 रुपया में दिया जा रहा है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सभी के लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है SSC MTS PDF लेकर के। ऑफ़र कम समय के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। देखिए तो देखिए साथियों यह आप लोगों का रीजनिंग का प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल। किसी कूट भाषा में यदि BDG को FHK लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे प्रश्न को बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है तो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जितना भी वर्ड दिया गया है सभी वर्ड का वैल्यू पता होना चाहिए कि देखिए A कितना पर आएगा, B कितना पर आता है, C कितना पर, F कितना पर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा B दिया गया है, D दिया गया है और G दिया गया है। तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। B 2 पर आता है, D 4 पर आता है और G 7 पर आता है। उसके बाद देखिए आगे जो दिया गया आपका F है, H है और K दिया गया है। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग। देखिए समझिएगा, F आता है 6 पर, H 8 पर आता है, K 11 पर आता है। तो यहाँ देखिए 2 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, यानी प्लस में कितना हो रहा है जी? तो 4 हो रहा है। और आगे देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, 4 से 8 हो गया, यानी प्लस में कितना? 4 हुआ। फिर देखिए 7 से 11 हो गया, 7 से 11 हो गया, तो प्लस में कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो हम लोग भी जो आगे देखिए इसमें +4 इसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत कम समय बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्लीन कर देते हैं। और देखिए B आता है 2 पर, E 5 पर, H 8 पर आता है। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी में +4 करेंगे। +4 कीजिएगा तो 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। देखिए F आता है 6 पर। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो 4 विकल्प दिया गया है सबसे पहला में कहाँ पर F दिया गया है। तो देखिए हमको A ऑप्शन में लो गया। ठीक है साथियों। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है A हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही कम टाइम में आप लोग ऐसे बना करके एग्ज़ाम में आगे बढ़िएगा और इस तरह के सवाल आपको भर भर के मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। तो चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। हम आपको पूरा अच्छा से समझाएंगे कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 4 दिया गया है,
तो 64 दिया गया है, 5 दिया है 75 दिया गया है, 6 दिया गया है, तो आगे बताइए क्या होगा। यह बहुत ही अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है, समझिएगा आप लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे समझिएगा, आप लोग एक एक प्रश्न को समझिए। 4 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो कितना होगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, देखिए 50 25 हो गया, और 25 गुने 5, 25 गुने 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 75। ठीक है, 75 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे, समझिएगा आप लोग। 6 दिया गया है तो देखिए 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36 हो गया, और 36 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 36 गुना 6, देखिए 36 गुना 6, लास्ट में हमारा 6 आ रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर लास्ट में 6 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है साथियों, देखिए 216 आएगा, कितना, तो 216 आएगा आपका। देखिए 216 जो आपका उत्तर हो जाएगा जब आप लोग 36 गुना 6 कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 216 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 216। ठीक है, और आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है। इस तरह के सवाल आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 6 बी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 डी दिया गया है, 12 एफ है, 15 एच है, 18 जे है, 21 एच है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग देखिए सबसे पहले जो है ABCD का जो वर्ड दिया गया है उसमें कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है, और अंक में जो दिया गया है उसका कितना डिफरेंस है। देखिए B हमारा 2 पर आता है, और देखिए D हमारा 4 पर आता है, समझेंगे। तो B 2 पर हो गया, D 4 पर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ कितना +2 हो रहा है। फिर यहाँ से देखिएगा तो D से F हो गया, यानी कि 4 + के 2 6 हो गया, F से H हो गया, यानी कि + के 2 हो रहा है। फिर H से J हो गया, + के 2 हो गया। ठीक है, और J से L हो गया, यानी कि + का 2 हो गया। तो जो ABCD का वर्ड दिया गया यहाँ पर उन सभी में +2 का लॉजिक लगा हुआ है। और देखिए जो आपका 6 9 12 15 18 21 दिया गया है, इसमें देखेंगे लॉजिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इसी तरह बनाना है परीक्षा में। ठीक है, कम टाइम में आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, 6 से 9 हो गया, यानी कि + का 3 हो गया, 9 से 12 हो गया, + का 3 हो रहा है, 12 से 15 + का 3 +3 +3, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा यहाँ पर, कितना जी, 24 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ABCD का जो वर्ड है इसमें हम लोग +2 करेंगे। सबसे लास्ट में L दिया गया है, L यहाँ पर, तो L में +2 करेंगे हम लोग, तो कितना होगा, L में अगर +2 कीजिएगा तो 12 और 2 14। ठीक है, 14 पर देखिए क्या आता है, तो N 14 पर आता है। ठीक है, N 14 पर आएगा, 24 N आपका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर दिया गया है, C ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यह सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या करा है, बताइए। यहाँ पर दिया गया है 4 दिया गया है, 16 दिया गया है, 5 है, 25 है, 6 है, आगे क्या होगा। देखिए 4 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, उसी तरह 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, देखिए यह क्या होगा, 36 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 36। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कराएं, एक एक चीज़ को आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए समझिएगा आप लोग, सभी को समझना है अच्छे से।
एक एक प्रश्न को हम आसानी से समझाएंगे जो आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है तो समझेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर आपका +10 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी प्लस के 10 हो रहा है, आगे देखिए प्लस का 10 हुआ, आगे भी प्लस का 10 हुआ, तो हम लोग 45 में अगर +10 करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। 55 आएगा। तो यह देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है सी दिया गया है खाली स्थान, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ए है खाली स्थान, सी है खाली स्थान, बी सी खाली स्थान, बी है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए सी दिया गया है खाली स्थान, बी है, सी है, ए है खाली स्थान, सी खाली स्थान, बी सी खाली स्थान, बी है। हम लोग 4-4 या 6-6 का 2-2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए पेयर यहाँ पे आपको कैसे बनाना है। पहले नंबर गिनना है आपको, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम लोग को जो है 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो हमका जो है हमारा जो है साथियों 3 का पेयर यहाँ पर बन जाएगा, 3 का पेयर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए 3-3 का पेयर बनाना है, समझिएगा आप लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर। ठीक है, 3-3 का हमने पेयर बना दिया है। उसके बाद देखिए सी दिया गया है, यहाँ पर भी सी है, सी है, सी है खाली स्थान, बी ए है, तो यहाँ पर हम ए भर देंगे। ठीक है, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका निकल कर रहा है, ए आया, फिर बी आया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ए आया, फिर ए आया, यानी कि ए बी ए ए कहाँ पर दिया गया है, ए बी ए ए, डी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी को समझना है। यदि सी बी ए ई आई ई को 30 लिखा जाता है तो देखिए सी डी सी जी ई जे को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा तो तुरंत यहाँ पर सबको लेटर में चेंज कर देना है। जैसे सी आता है 3 पर 3 लिख दिए, बी 2 पर आता है 2 लिख दिए, 1 पर आता है, ई 5 पर आता है, आई 9 पर आता है, और ई 5 पर आता है। सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पर तो जोड़ने का प्रयास करेंगे। 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 5 11, 11 और 9 कितना होगा, 11 और 9 को जोड़ेगा तो 20 होगा, 20 और 5 25 और 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 आपको दिया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे जो आपको दिया गया है सेम इसी तरह से करना है। सी कितना पर 3 पर, डी कितना पर 4 पर, सी 3 पर, जे 10 पर, ई 5 पर और जी 7 पर। तो हम लोग क्या करेंगे जी, फटाफट से जोड़ने का यहाँ पर काम करेंगे। समझिएगा, 4 3 7 हुआ, 7 3 10 हुआ, 20 हुआ, 25 25 और 32 हो जाएगा। तो 32 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए बी ऑप्शन में आपका 32 दिया गया है। तो इसी तरह से आपको रीजनिंग के प्रश्न बनाना है। क्लास क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास में जुड़िए आप लोग, डेली आपको प्रैक्टिस सेट जीके जीएस रीजनिंग का दिया जा रहा है। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।